तो हमने फैसलाबाद, गौर से सुनो, हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स का पैसा इकट्ठा किया, क्योंकि हमने दौलत में इजाफा किया, हमें टैक्स ज्यादा मिला, हमने करप्शन कम की और तारीखी टैक्स इकट्ठा किया, जिसकी वजह से जब 4 महीने पहले पेट्रोल एक लीटर 150 रुपए का था, सिर्फ 4 महीने पहले आलमी मंडी में तेल तब $103 का था। और ये जरा सुन ले, नोट करें, ये $103 का आलमी मंडी में तेल था और हम आपको पेट्रोल 150 रुपए लीटर दे रहे थे। आज आलमी मंडी में तेल $96 है, कम हो गया, लेकिन आज आपको 236 रुपए लीटर पेट्रोल पड़ रहा है, क्योंकि हमने अपने पेट्रोल की कीमत नीचे रखी थी। हमने टैक्स से ज्यादा पैसा इकट्ठा करके हमने अवाम पे बोझ नहीं पड़ने दिया। हमने बिजली की कीमत, हमारे दौर में 18 रुपए लीटर, 18 रुपए यूनिट थी, आज 36 रुपए यूनिट है, दुगनी, और टैक्स लगा के तो 50 रुपए यूनिट बन जाती है। हमने लोगों के ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया, हमने अवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया। 4 महीने के अंदर, और तो छोड़ें डीजल किधर गया, पेट्रोल किधर गया, बिजली किधर गई। आज आटा कराची के अंदर जो हमारे दौर में 20 केजी आटा 850 रुपए पे बिक रहा था, कराची में आज 2000 रुपए पे नहीं मिल रहा। तो ये कौन सी क़यामत आ गई कि 4 महीनों के अंदर महंगाई आसमान पे और माइशत जमीन पे। ये इन्होंने किया है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। और IMF क्या कह रहा है? IMF कह रहा है आगे भी हालात बुरे हैं। IMF ये कह रहा है कि आने वाले दिनों में अभी बिजली और महंगी होगी, करनी पड़ेगी पाकिस्तान को बिजली और महंगी। वो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत कमजोर तरीन हुकूमत है, यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, यहां सियासी इस्तेकाम नहीं। इसका मतलब कि सरमायाकारी नहीं होगी, इसका मतलब दौलत में इजाफा नहीं होगा, इसका मतलब हमारी मैशत सुकड़ती जाएगी, इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी, इसका मतलब फैक्ट्रियां बंद होगी, इसका मतलब कीमतें ऊपर जाएंगी, कीमतें ऊपर जाएंगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। ये IMF ने रिपोर्ट दी है। तो मैं आज सवाल पूछता हूं कि सब जिन्होंने साजिश करके इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया था, आज कौम को जवाब दें कि तुमने किया क्या? गद्दारी की है कौम से। आज कौम आपसे जवाब मांग रही है। सब जो मुलव्विस थे इसमें, इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया और उन चोरों ने सिर्फ एक काम किया, आते साथ ही 1100 अरब रुपए की अपनी चोरी आते साथ ही इन्होंने माफ करवाई। आते साथ ही असेंबली में इन्होंने बिल पास किया और बिल पास करके 1100 अरब रुपया जो इन्होंने अवाम से चोरी किया था वो इन्होंने माफ करवाया। नौजवानों, फिर से मैं आपको बता दूं, करप्शन और चोरी में क्या फर्क है? करप्शन और चोरी में क्या फर्क है नौजवानों? टेस्ट कर रहा हूं मैं तुम्हारे में कितना शऊर है। बताओ। चोरी होती है जो आपकी जेब से मोबाइल फोन चोरी कर ले। चोरी होती है कि आपके घर में आके कोई चोरी करके आपका टीवी उठा के ले जाए, आपके पैसे चोरी कर ले, इसको चोरी कहते हैं। करप्शन वो होती है जो मुल्क का पैसा चोरी किया जाता है, जो आप सबका, जो पैसा आपके स्कूलों पे,
अस्पतालों पे, सड़कों पे, कीमतें कम करने पे, जो पैसा कौम पे खर्च होना हो वो चोरी करके ले जाते हैं। इसको करप्शन कहते हैं। और आईएमएफ ने एक और बात की, ये पहली दफा आईएमएफ ने ये बात की है कि एक बहुत बड़ी वजह कि पाकिस्तान के जो माशी हालात इतने बुरे हैं, जो हमारा दिवालिया निकला है, उन्होंने कहा एक बहुत बड़ी वजह हुकूमती करप्शन है। यह पहली दफा आईएमएफ ने कहा है। तो अब मैं जरा आपको बताऊंगा फैसलाबाद करप्शन होती क्या है। नौजवानों, जरा अब आप तैयार हो, आपको मैं वीडियो दिखाने लगा हूं। करप्शन होती क्या है? करप्शन होती यह है कि जब मसलन मैंने एक पावर प्लांट लगाना है पाकिस्तान में, उसकी कीमत है 100 अरब रुपया। मैं क्या करता हूं, मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या वजीर हूं, मैं क्या करता हूं, उसकी कीमत उठा के 120 रुपए कर देता हूं, 120 अरब रुपया, 20 रुपए जेब में डाल लेता हूं। वो पावर प्लांट जो दुनिया में 100 अरब रुपए में बने हैं, वो पाकिस्तान में 120-30 रुपए पे 30 अरब रुपए के बने हैं। जो 30 अरब रुपया जो ऊपर जो कीमत बढ़ा के करते हैं, वो अवाम को कीमत अदा करनी पड़ती है महंगी बिजली से। और वो क्योंकि 30 अरब रुपया मुल्क में नहीं छुप सकता, क्योंकि वो बैंकों में डालेंगे, लोग पूछेंगे, तो वो मुल्क से बाहर भेजते हैं, वो चोरी करके बाहर भेजते हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारे साहिब इख्तिदार जो 30 साल से इस मुल्क में चोरी कर रहे हैं, 2 खानदान, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, मैं जरा अब आपको खुद देखेंगे कि ये चोरी करते कैसे हैं और पकड़ी कैसे जाती है। जी, है कि आपको ये प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं कि आपने मे फेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं, उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए है। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मे फेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? ना आपकी। अच्छा, ये आज से 10 साल पहले मैंने इनसे सवाल पूछा शरीफों से कि ये आपके पास लंदन में महंगी तरीन जगह, लंदन यूरोप की सबसे महंगी तरीन शहर है, उस शहर की सबसे महंगी तरीन जगह मेफेयर में, मैं इनसे पूछता हूं तुमने किधर से ये पैसा आया? तो ये जरा अब मरियम बीबी का सुने। लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। सुन लिया, सुन लिया। ये मरियम को नहीं पता था कि एक हदीस है कि शैतान आपके गुनाह दुनिया में नशर कर देता है, कि आप जितना मर्जी गुनाह छुपाना चाहें, शैतान दुनिया में नशर कर देता है। तो उनको नहीं पता था आज से 9 साल पहले कि एक इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाएगा जिधर उनकी मेफेयर की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर भी इंकशाफ होगा कि ये इनकी है। ये कहती है ना मेरी नहीं है। अब ये सुने, नवाज
नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। इंकशाफ हो गया। वो कह रही थी कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं, अब ये उनके भाई साहब, जब इंकशाफ हो गया तो 2016 में वो क्या कहते हैं, ये सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, समझ गए? अब समझ गए? ये समझ गए कि करप्शन क्या होती है। यहां से पैसा चोरी किया, हुंडी हवाले से लंदन भिजवाया, उधर क्योंकि नवाज शरीफ अपने नाम पर ही लेना चाहता था, कंपनी बनाई, कंपनी की मालिका बनाई मरियम नवाज, और उसके नाम पे 4 महंगे तरीन अरबों रुपए के लंदन में प्रॉपर्टी ले ली। अब ये क्यों कह रहे थे कि हमारी नहीं है? क्योंकि ये बता ही नहीं सकते कि किधर से पैसा आया कि इतनी महंगी प्रॉपर्टीज ले ले।